देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा एक नया योजना चालू किया जा रहा है जिसपे 1,000 रुपया दिया जाएगा प्रति महीना सभी महिलाओं को, झारखंड की जितनी भी महिलाएं हैं सभी को। लेकिन इस पे बहुत सारा कंडीशन है, एज लिमिट का कंडीशन है कि इतना से इतना उम्र वाले को ही मिलेगा, बहुत सारा कागज पत्तर का भी इस पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि हम भी इसको अप्लाई करें और 1,000 मुझे भी मिल जाए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख करके जाइएगा, क्योंकि बिना समझे बुझे यदि आप बोलोगे कि हम अप्लाई करेंगे वो मुझे मिल जाएगा तो फिर आप बाद में पछताएंगे। वो बोलेगा कि ये वाला चीज है तो आप कहिएगा कह रहे हैं हम तो बनवाए ही नहीं है। तो बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह का भी इस पे सिस्टम है। जैसे कि यहां पर देखिए कि 1,000 रुपया दिया जाएगा झारखंड की तमाम लेडीज को, जितनी भी महिलाएं हैं, लेकिन कंडीशन के साथ। इस पे एज लिमिट का भी बहुत बड़ा फंडा है, किसको किसको मिलेगा, किस किस को मिलेगा ये हम क्लियर करके आपको समझाएंगे। कैसे मिलेगा, यदि मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कैश मिलेगा कि ऑनलाइन मिलेगा कि या फिर क्या करना होगा, मुझे कैसे आप अप्लाई करेंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या कागज पत्र आपको सबमिट करना होगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट का ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा जो कि अभी से आप लोगों को बनवा लेना है। इसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ क्या क्या करना होगा, कैसे क्या करना होगा, नहीं करना होगा, कहां जाना होगा, या फिर सरकार आपके द्वार आएगी या फिर क्या होगा, सब चीज समझाएंगे। इसके बाद पैसा आपको कब तक मिल जाएगा, ये तो बढ़िया बात है कि बहुत जल्द आपको मिलेगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द आपको मिलेगा। तो कब तक मिलेगा इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सबसे जरूरी बात कि एक घर से कितनी महिला को ये योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा, तो इसके बारे में कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो अंत तक देखिए और बढ़िया से समझिए। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये योजना झारखंड सरकार क्यों लागू कर रही है, इसका क्या उद्देश्य है, किस मकसद से ये इस योजना को लागू किया जा रहा है और इस योजना का नाम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में जितनी भी महिलाएं हैं, झारखंड सरकार चाह रही है कि झारखंड की तमाम महिलाओं का शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, उनके पोषण का स्तर, ठीक है, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण जिसको बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, इसके साथ ही साथ समाज में, परिवार में महिलाओं की जो फाइनेंशियल वैल्यू है, ठीक है, जैसे किसी परिवार में कोई महिला है तो सब तो कमा रहा है, यदि महिला के पास पैसे नहीं है तो उसकी दोस्तों उस वैल्यू को, उसकी भूमिका को बढ़ाने के लिए, परिवार में एक महिला की भूमिका को बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार इस प्रकार की तमाम चीजों के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च कर रही है। ठीक है, जैसे कि शिक्षा में सुधार आएगा, स्वास्थ्य स्तर में सुधार आएगा, महिलाओं के पोषण में सुधार आएगा, महिला सशक्तिकरण इससे होगा, और साथ ही साथ इतना सारा जो चीज होगा उससे एक परिवार में महिला की जो निर्णायक भूमिका है उस पर वृद्धि होगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार चाह रही है कि हम महिलाओं को सहायता प्रदान करें। और दूसरी बात हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कोई पेंशन नहीं है, ये कोई पेंशन योजना नहीं है, ये है आर्थिक सहायता। ठीक है, ये क्या है, आर्थिक सहायता, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल हेल्प। इस पे दोस्तों इस योजना का नाम दिया गया है कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना। ये जो वर्ड है ना स्वावलंबन, इसको बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पर आश्रित होना। जैसे कि यदि आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है और यदि 1,000 रुपये मिल जाता है तो उस पैसे से आप अपने शिक्षा में, आप अपने स्वास्थ्य में, आप अपने जीवन स्तर में कुछ ना कुछ सुधार जरूर ला पाएंगे। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सभी महिलाओं को क्या कर रही है, स्वावलंबन बनाना चाहती है। ठीक है, आर्थिक सहायता करनी चाहती है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इस पे आपको कितना मिलेगा, 1,000 रुपया दिया जाएगा झारखंड की सभी महिलाओं को। ठीक है, इस पे कंडीशन समझिए। एज की यदि बात करेंगे दोस्तों तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम 21 साल आपका एज होना ही चाहिए। 21 साल से कम एज आपका नहीं होना चाहिए। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 21 से कम उम्र है तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपका इतना हो जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यदि आपका इतना है 50 तब आपका मिलेगा, 50 से कम ही होना चाहिए। 50 से यदि प्लस हो जाता है तो फिर आपको ये वाला योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आप वृद्धा पेंशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी एज 50 कर दिया है। ठीक है, तो 50 से यदि आपका प्लस उम्र हो जाता है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। 21 से कम आपका उम्र होता है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो 21 से 50 के बीच में यदि आपका उम्र है तो ही आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो उम्र तो आप समझ गए। अब हम आपको मेन चीज बताते हैं कि क्या क्या योग्यता है, किसको किसको इसका लाभ मिलेगा। तो एक नंबर नोट कीजिए कि झारखंड की मूल निवासी आप होने चाहिए। ठीक है, झारखंड की मूल निवासी आपका होना जरूरी है, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। क्लियर है। दूसरा, आप झारखंड राज्य के होने चाहिए। दूसरा नंबर कंडीशन है कि 21 से 50 साल आपका उम्र होना चाहिए। इस बीच में आपका उम्र है तो ही आपको इसका फायदा मिलेगा। क्लियर है, नोट करते जाइएगा। तीसरा नंबर दोस्तों देखिए, तीसरा नंबर में आधार से लिंक, आधार लिंक आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, आधार से लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट, तब आपको पैसा मिलेगा। यदि आधार से लिंक नहीं है तो फिर आपको इसका फायदा दिसंबर के बाद मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो अभी आप इसका फायदा लेना चाहते हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि 90% लोगों का आधार से लिंक होगा ही होगा, तभी ना फिंगर दे करके पैसा निकाल लेते हैं आप लोग। तो आधार से लिंक तो आपका होगा ही होगा, और नहीं है तो आप करवा लीजिएगा। ठीक है, तो आधार से लिंक होना आपका जरूरी है बैंक अकाउंट। और हाँ, सिंगल अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्वाइंट अकाउंट है तो फिर आपको उस पर फायदा नहीं मिलेगा। आपको सिंगल अकाउंट होना चाहिए, आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। समझ में आ गया, किसी भी बैंक में चलेगा। चौथा कंडीशन, आपका वोटर कार्ड होना जरूरी है। देख लीजिए, वोटर कार्ड होना जरूरी है। यदि नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। वोटर कार्ड एकदम कंपलसरी है, बिना इसका काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर जो सबका सबसे मेन जरूरी चीज है वो है आधार कार्ड। ये तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड, क्योंकि यही दोस्तों किसी भी योजना का रीड होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट है कि कोई भी राशन कार्ड, जैसे कि देखिए राशन कार्ड में भी यहां पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आपका यदि पीला कार्ड है, आपका लाल कार्ड जिसको गुलाबी कार्ड बोलते हैं, या फिर आपका हरा कार्ड है, या फिर आपका सादा कार्ड जिसको व्हाइट कार्ड बोलते हैं, इन 4 प्रकार के कार्ड में से किसी भी प्रकार का आपका कार्ड है, राशन कार्ड में आपका नाम है, तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। ऐसा जरूरी नहीं कि लाल कार्ड होना चाहिए, पीला कार्ड होना चाहिए, कोई भी कार्ड है ना, हरा कार्ड, सादा कार्ड, कुछ भी है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये दोस्तों आपका कंडीशन है। यदि ये कंडीशन आप फॉलो करते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा इसका फायदा। ठीक है, अब देखिए कुछ महिलाओं को नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? एक नंबर, यदि महिला का नौकरी है या फिर उनके पति का नौकरी है तो फिर इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, यदि महिला या फिर उसके पति गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुके हैं और उनको पेंशन मिल रहा है तो फिर आप इसका फायदा नहीं ले सकते हैं, ये आपको नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। यदि आपके घर में जैसे कि आपके पति या फिर आप पूर्व विधायक हैं या फिर पूर्व सांसद हैं, ठीक है, आप विधायक थे कभी या फिर अभी हैं, या फिर आप सांसद थे कभी या फिर यदि हैं वर्तमान में, तो फिर आपको इसका लाभ अभी नहीं मिलेगा। इसके बाद यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरती हैं, यदि आप इनकम टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स पे करती हैं, ठीक है, तो फिर आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यदि आप ईपीएफ धारी महिला हैं, ईपीएफ क्या होता है आप यहां स्क्रीन में देख सकते हैं, यदि आप ईपीएफ धारी महिला है तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। या फिर महिला से जुड़ा हुआ झारखंड सरकार का कोई भी योजना के यदि आप लाभ उठा रहे हैं जो कि इस विभाग के अंतर्गत में आता है, यदि कोई अन्य स्कीम का आप लाभ उठा रहे हैं तो फिर आपको इस स्कीम का लाभ यहां पर नहीं मिलेगा। क्लियर है। मतलब एक साथ ऐसा और भी कोई स्कीम जो भी झारखंड सरकार की चल रही है उस समय यदि आप जुड़े हुए हैं तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो इतनी महिलाओं को नहीं मिलेगा और इधर यदि आप हैं तो फिर आपको यहां पर दिया जाएगा। देखिए अब हम बात करेंगे कि कैसे मिलेगा, इस योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ठीक है, आपके अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा
बीच में किसी भी प्रकार का कोई कड़ी नहीं है। सरकार आपको पैसा देगी, आपके अकाउंट में सीधा ये पैसा पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ इसको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अभी हम समझाएंगे। तो अब पैसा और सरकार, इसके बीच में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सीधा आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। जैसे कि और भी पेंशन वगैरह आता है ना ऑनलाइन, जैसे कि महीने के शुरू में आपका आ जाएगा इतना क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ये इस तरह मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है दोस्तों। यूपीआई जब से आया है तो डीबीटी बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए अब हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण कागज पत्र क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका इस पर लगेगा। तो एक एक करके नोट कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको वोटर कार्ड आपको जेरॉक्स कराना है, ठीक है। वोटर कार्ड का जेरॉक्स, सबका जेरॉक्स आपको दीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में आधार कार्ड का जेरॉक्स आपको चाहिए, देख लीजिए आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिए। तीसरा नंबर में कम से कम 5-6 आप रंगीन फोटो खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। रंगीन फोटो, व्हाइट नहीं चलेगा, क्लियर है। रंगीन फोटो होनी चाहिए। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट का जेरॉक्स, ठीक है। आधार लिंक, देखिए वही चीज हम बता देते हैं, आधार लिंक बैंक अकाउंट आपका जेरॉक्स लगेगा, क्लियर है। इसके बाद ये सिंगल अकाउंट होना चाहिए। छठा नंबर में राशन कार्ड का आपको जेरॉक्स देना पड़ेगा, जिसपे आपका नाम है, नाम होना चाहिए, ठीक है। राशन कार्ड का आपको जेरॉक्स देना है। इसके बाद छठा नंबर में एक घोषणा पत्र आपको देना होगा, ठीक है। घोषणा पत्र कहने का मतलब इसका जो फॉर्म रहेगा ना, वो मेन फॉर्म, इसी में सब पिन अप करके अटैच करके आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया? इतना डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके घोषणा पत्र, मतलब जो फॉर्म बोलते हैं ना, जिसको फॉर्म बोलते हैं, ऊपर में लिखा रहेगा घोषणा पत्र। इस योजना का जो फॉर्म रहेगा उसके साथ में इसको सबको अटैच करके आपको देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको दुकान में मिल जाएगा, आप इसको लेकर के क्या कीजिएगा, भर दीजिएगा पूरा। इसके बाद आपको जमा करना होगा। कहां जमा करना होगा हम अभी बताएंगे। सबसे पहले देखिए कि अप्लाई कैसे होगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अप्लाई कैसे होगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने दोस्तों झारखंड सरकार की एक वेबसाइट है झारखंड महिला बाल विकास कह के, उससे दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। उस नोटिफिकेशन में जो पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ में ये लिखा हुआ है कि इसका कैंप लगेगा, ठीक है। इसका क्या लगेगा, कैंप लगेगा। बीडीओ सर की निगरानी में कैंप लगेगा, ठीक है। हर प्रखंड में कैंप लगेगा या फिर हर पंचायत में कैंप लग सकता है। और वहां पे दोस्तों आपको जाना पड़ेगा। वहां पे जाइएगा, जो कैंडिडेट है, जो महिला है, उनको जाना होगा। और वहां पर जाने के बाद इतना सारा डॉक्यूमेंट ले जाके घोषणा पत्र में साइन, अपना जो भी आप ठप्पा वगैरह लगाते हैं, वो सारा चीज करके आपको जाना होगा। वहीं पर आपका लाइव फोटो खींचा जाएगा, ठीक है। वहीं पे लाइव फोटो भी खींचेगा और आपका बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन से आधार से ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। और वहीं पर आपका ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या करना होगा हमने आपको बता दिया। पैसा कब तक मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है, देखिए जहां तक मुझे लगता है कि अगस्त और सितंबर, ठीक है, अगस्त तक आपको पैसा मिलने का संभावना है। क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है और सरकार एकदम जोर शोर से प्रयास कर रही है कि इस योजना का लाभ चुनाव से पहले हम दे दें। इससे सरकार को क्या फायदा होगा आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो सरकार ज्यादातर चाहेगी कि हम इस योजना का फायदा जो है क्या करेंगे, चुनाव से पहले दे दें। तो बहुत जल्द इसका फायदा आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। एक घर से कितनी लेडीज अप्लाई कर सकती हैं, तो देखिए एक घर में जितनी भी महिलाएं सभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि जिसका भी उम्र 21 से 50 के बीच में है, सभी लोग यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनों है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका 50 से ज्यादा उम्र है तो आप झारखंड वृद्धा पेंशन अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों इसका स्कीम है। अब हम बात करेंगे कि इसका अप्लाई कब से होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका अप्लाई जो है ना, बोला गया था कि 1 जुलाई से चालू होगा, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ है, अभी तक इसका अप्लाई चालू नहीं हुआ। जैसे ही अप्लाई चालू होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। क्या करेंगे, आपको अपडेट कर देंगे, आपको हम बता देंगे वीडियो बना करके। तो चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।